नमस्ते मित्रों, मैं अथर्व पवार। आज 28 दिसंबर है और आज ही के दिन 1885 में यानी 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना, जैसे कि अब सब लोगों को मालूम है कि ए.ओ. ह्यूम, जो एक समय इटावा के कलेक्टर थे, उन्होंने की थी। और आजकल इस पार्टी से संबंधित लोग कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में हमारा बहुत योगदान था और ए.ओ. ह्यूम थे, वो तो भारतीयों का भला चाहते थे और इसीलिए भारतीयों का कल्याण करने के लिए उन्होंने इसकी स्थापना की थी और वो स्वतंत्रता में उन्होंने काफ़ी सहायता की थी। और जितना जो भारत को आज़ादी मिली है उसके लिए भी यही पार्टी ही इसी पार्टी को श्रेय जाना चाहिए। तो इस प्रकार के काफ़ी सारी बातें चलती रहती है सोशल मीडिया पे। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो कुछ चीज़ें मालूम पड़ी कि इस पार्टी की स्थापना क्यों हुई थी। जैसा कि हमें मालूम है कि 1857 का जो स्वतंत्रता समर हुआ था, उसने अंग्रेज़ों की नींद उड़ा दी थी, नींद हराम कर दी थी। उन्हें बार बार एक डर लगा रहता था कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो वापस से विस्तृत रूप न लें, और इस प्रकार की अगर पुनः घटनाएं होती, पुनः आंदोलन हो जाता, पुनः एक स्वतंत्रता समर होता, तो फिर उनका राज्य खतरे में पड़ जाता। और यही बात ए.ओ. ह्यूम भी जानते थे। ए.ओ. ह्यूम के बारे में लिखा है कि उसी दौरान अपनी सेवानिवृत्ति के समय ह्यूम कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे अचानक होने वाली छिटपुट हिंसक आपराधिक घटनाएं, घृणित लोगों की हत्याएं, बैंक डकैतियां और बाजारों में लूट खसोट मिलजुल कर राष्ट्रीय विद्रोह का रूप न लें। तो इसी से आप उनकी मंशा समझ सकते हैं कि उन्होंने स्थापना कांग्रेस की क्यों की थी। वो भारत के पुरुषार्थ को नियंत्रित करना चाहते थे। सीधी भाषा में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। विलियम वेडरबर्न, ये वह व्यक्ति है जिसने ए.ओ. ह्यूम की आत्मकथा लिखी है। तो वो क्या लिखते हैं, आप इससे समझिए। कांग्रेस से राजनीतिक भय का कोई कारण नहीं था। यह ब्रिटिश सरकार थी जिसने ऐसी ताकतों को खुली छूट दी थी जिन्हें यदि शीघ्र ही कुशलता से संचालित नहीं किया जाता तो ऐसे भयावह परिणाम आते जिनकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। मतलब 1857 के समर जैसे। इसलिए अभी उन्हें सीमित कर काबू में करना और निर्देशित करने का समय था, और इसी मकसद के लिए कांग्रेस का गठन किया गया था। तो जो ये कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना तो देश की आज़ादी के लिए हुई थी, उन्हें एक बार इतिहास के कुछ पन्नों को पढ़ लेना चाहिए। अब एक और प्रमाण बताता हूँ। मोहनदास गांधी, इनके निजी सचिव थे प्यारे लाल जी नैयर। उन्होंने गांधी जी के ऊपर पूरा एक वाङ्मय लिखा है। तो उसी वाङ्मय में से एक जानकारी है, वो आपसे साझा कर रहा हूँ। प्यारे लाल जी ने लिखा है, कांग्रेस के वरिष्ठों की पहली पीढ़ी ने भारत में ब्रिटिश शासन को एक देवी व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया था। मतलब जो हम पे राज करने आ रहे हैं, जो तानाशाही कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उनको एक देवी व्यवस्था कहा था। और ये जो वरिष्ठों की पहली पीढ़ी थी, इसके अंदर गोविंद रानाडे और फिरोज शाह मेहता और गांधी जी के गुरु गोखले साहब भी थे। अब आगे सुनिए प्यारेलाल जी ने क्या कहा, क्या लिखा है। फिरोज शाह मेहता के अनुसार यह अविश्वसनीय कृपा, अज्ञात कृपा है जिसने भारत और इंग्लैंड को एक साथ ला दिया है। मतलब चाटुकारिता की कोई हद ही नहीं है। आगे लिखते हैं, ब्रिटिश शासन इन कांग्रेस नेताओं के लिए शांति, स्थिरता और प्रगति की स्थिति थी। 1902 में अहमदाबाद कांग्रेस में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अध्यक्ष की कुर्सी से कहा था। मतलब 1902 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे, और उन्होंने क्या लिखा था वो अवश्य सुनिए। वो लिखते हैं, हम ब्रिटिश शासन में भारत की स्थायित्व के लिए प्रतिज्ञा लेते हैं। ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि भारत हमेशा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही रहे। ये ऐसे लोग थे ये। और जो कहते हैं कि
कांग्रेस की स्थापना तो आज़ादी के लिए हुई थी। कितनी हुई थी और क्या आज़ादी थी, हम इन चीज़ों से, तथ्यों से समझ सकते हैं। और एक और बात कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी और जो पहली पीढ़ी थी या फर्स्ट बैच कांग्रेस की थी, वो कुछ चाटुकार लोग थे, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी थे, वकील, डॉक्टर और सरकारी नौकर थे। तो उनकी नीतियाँ क्या थी, उनकी मांगे क्या थी, वो भी आप एक बार समझ लीजिए। उन्होंने ब्रिटिश सिंहासन के प्रति निष्ठा की शपथ तो ली थी, और उनकी मांगे क्या थी? उच्च कार्यालयों में भारतीयों की नियुक्ति, करों में कटौती, सरकार की सलाहकार समितियों में भारतीयों को स्थान और कानून व्यवस्था में भारतीयों का आंशिक प्रवेश। मतलब एक जो जमीन से जुड़ा व्यक्ति है, जो एक ग्रामीण व्यक्ति है, जो एक आम भारतीय व्यक्ति है, उसका कांग्रेस के इस मांगों से कोई लाभ नहीं होने वाला था। ये एक एलिट क्लास जिसको हम कहते हैं, जो सरकारी चाटुकार थे उस समय के, उन्हीं के लिए थी कांग्रेस की स्थापना की गई थी, मांगे भी उन्हीं की थी। और जैसे कि कहा है कि ब्रिटिश सिंहासन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी उन्होंने। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी पुरानी पार्टी है, उसमें कितना राष्ट्रीयता का बोध होगा और कितनी वो वफादार रही होगी हिंदुस्तान के प्रति, राष्ट्र के प्रति। और ये बताने का इसलिए मकसद था कि हमें जड़ों में जाना चाहिए। अगर कुछ भी चीज़ हम पढ़ते हैं, किसी भी विचार तक हम किसी विचार को आत्मसात करना चाहते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि वो विचार की जड़ें क्या है, वो विचार उत्पन्न कहाँ से हुआ है। तो ये आप समझ ही गए होंगे कि कांग्रेस कितनी राष्ट्र के हितैषी है। तो आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।